मंजिल नहीं मिलती किसी महबूबा के आंचल में, धक्के खाने होते हैं कंपटीशन के बादल में। तो दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा, बिजनेस ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, एक बार फिर से एंटरप्रेन्योर साहब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत बड़ा चैप्टर लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। ये खास करके उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो उद्यमी योजना का लोन लेकर के बिजनेस करने वाले हैं, या ऐसे भी अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है दोस्तों। क्योंकि मैंने इसमें 10 पॉइंट्स ऐसे बताए हैं जिस 10 पॉइंट को फॉलो करके आप अपना सक्सेसफुल बिजनेस सेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस 10 पॉइंट को आप चेकलिस्ट की तरह मानिएगा और जरूर इसको अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जब आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आपने इन पैरामीटर्स को फॉलो किए हैं तो आपका बिजनेस दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से शुरू हो जाएगा, कम लागत में शुरू हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा पहला पॉइंट है वो है दोस्तों, सेलेक्ट योर बिजनेस। दोस्तों, कभी भी हम जब कोई काम करना शुरू करते हैं, किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं, तो हमें उस पर अच्छी तरीके से चिंतन करना चाहिए, सोच विचार लेना चाहिए। ऐसा ना हो दोस्तों कि बहुत ही आसानी से बिना सोचे समझे हमने कोई बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस चला ही नहीं, हमारे सारे पैसे भी डूब गए और हम पहले से और ज्यादा परेशान हो गए। दोस्तों, मैं एक ही चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करें तो आप किसी को देखकर शुरू ना करें, आप किसी को सुनकर शुरू ना करें। आप वो बिजनेस करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं दोस्तों। आप वो बिजनेस करें जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो। आप वो बिजनेस करें दोस्तों जिसके सोर्सेज अच्छे हो। आप वो बिजनेस करें दोस्तों जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड हो, है ना दोस्तों। तो ये चीज आप सोच समझ कर करें ताकि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकें। ठीक है दोस्तों, मैं अब दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, सेलेक्ट योर प्रोडक्ट। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस शुरू करने से पहले हमने बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चिंतन कर लेना है। उसी तरीके से हमने बिजनेस तो शुरू करने का सोच लिया, हमने सोच लिया कि हमें भाई प्रोडक्शन करना है किसी चीज का, ठीक है। अच्छा, अगर प्रोडक्शन भी करना है तो किस प्रोडक्ट का करना है ये सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको अपने प्रोडक्ट का, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एफएमसीजी का प्रोडक्ट बनाना है, एफएमसीजी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बनाना है, तो दोस्तों आपको प्रोडक्ट का चयन करना बहुत जरूरी है। आप सही से सही, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट का और मार्जिन मिलने वाले प्रोडक्ट का ही चयन करें दोस्तों। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लें दोस्तों। आपके पास YouTube का सहारा है, आप वहां सर्च करके देख सकते हैं दोस्तों। और भी अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास होगा ही, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट कराने में। तीसरा दोस्तों, सेलेक्ट योर नेम ऑफ कंपनी एंड ब्रांड नेम। दोस्तों, कंपनी का नाम तो आप रख लीजिए, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दोस्तों उसका ब्रांड नेम बहुत ही सोच समझ कर रखिएगा। क्योंकि अगर ब्रांड नेम अच्छा नहीं है तो लोगों को वो अट्रैक्ट नहीं करेगा दोस्तों। लोगों को सुनकर ये ही लगता है, अगर आप मसाला उद्योग खोल रहे हैं तो लोगों को सुन के ही लगता है कि यार कैच का मसाला अच्छा होगा क्योंकि कैच ब्रांड है, एमडीएच का मसाला अच्छा होगा क्योंकि एमडीएच ब्रांड है। उसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी ब्रांड को समझ लें और उसी तरीके से अपना ब्रांड नेम रखें। किसी का कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप अपना ब्रांड नेम रखें और जैसा भरोसा बाकी के ब्रांड्स ने अपने ऊपर जमाया हुआ है, मार्केट पे जमाया हुआ है, आप भी जमाएं। कितना सुंदर लगते हैं ये जितने भी हमारे मार्केट्स में नेम चल रहे हैं ब्रांड्स के, वो लोगों को बोलने में अच्छा लगता है,
तभी वो बार बार जाके दुकान में कहते हैं कि जी हमें ये ब्रांड दे दीजिए, ये प्रोडक्ट दे दीजिए, ये प्रोडक्ट दे दीजिए। उसी तरीके से आप अपना अच्छा नाम खोज करके और अपना इमेज बनाइए। चौथा पॉइंट है दोस्तों, सेलेक्ट योर लोकेशन। दोस्तों आपने बिजनेस सेलेक्ट किया, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, आपने कंपनी का एक अच्छा नाम भी रख लिया। अब आपको लोकेशन रखना है दोस्तों, देखना है कि आखिर मैं किस जगह पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूं कि वहां से बड़ी आसानी से मेरे वेंडर्स माल भी ले जा सके और मैं वहां पर आराम से पहुंच सकूं, है ना, सामान लेकर के पहुंच सकूं, 4 व्हीलर जा सके कम से कम, ऐसी जगह देखें दोस्तों। सेलेक्ट, पांचवा है दोस्तों, सेलेक्ट बेस्ट मशीनरी फॉर बेस्ट प्रोडक्शन। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग मशीनरी में जो नए एंटरप्रेन्योर होते हैं, नए बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बहुत ज्यादा, और बाद में पता चलता है कि ये मशीनरी जो है वो एग्जैक्टली उतने के लायक नहीं है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाला मशीन ले लेते हैं, है ना, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, और हमारी जो कैपेसिटी होती है, जो हमारे पास प्रोडक्शन मटेरियल होता है वो कम होता है। तो क्या होता है कि हमारा बिजली बिल ज्यादा लगता है, लेबर ज्यादा लगता है, और हम प्रोडक्शन उतना कर ही नहीं पाते, क्योंकि भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है ना, कम फंड है। तो हम तो उसके हिसाब से मशीन देना चाहिए। मशीनरी का कोटेशन कम से कम 3, 4, 5 जगहों से ले लेना। अगर आप ज्यादा से ज्यादा जगह से कोटेशन लेंगे तो वो आपको मशीनरी का नॉलेज भी देंगे। उससे पहले आप सेल्फ रिसर्च कर लें मशीनरी का, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कई बार बताया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो छठा पॉइंट है वो है डोंट वेस्ट योर मनी इन अननेसेसरी थिंग्स। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो जो नए बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने ऑफिस बहुत सुंदर बना लें, अपने बहुत सारे गैजेट्स खरीद लें, है ना, और बहुत सारा सेटअप में खर्च कर दें, पेंट कर दें, बहुत अच्छा बिल्डिंग बना ले, कर ले, वो कर ले। दोस्तों उसकी जरूरत मेरे हिसाब से शुरुआत में जब फैक्ट्री आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की उस चीज में जरूरत नहीं है ना। अब ये नहीं कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पहले आप कार ही खरीद लें, ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रगल करना भी जरूरी है दोस्तों, है ना, क्योंकि आगे चल के आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ने वाली होती है। खास करके अगर आप लोन लेकर के बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये बहुत समझने की जरूरत है दोस्तों कि आप अपना बिजनेस सही ढंग से करें, कम लागत में करें और अननेसेसरी चीजों में खर्च कम करें दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा और मेरे पॉइंट्स जरूर नोट करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप अननेसेसरी खर्चे करेंगे तो फिर आप प्रोडक्शन सही से कर नहीं पाएंगे, है ना। अच्छा, 7वां पॉइंट है दोस्तों, हायर एक्सपर्ट एम्प्लॉय। दोस्तों ये समझने वाली बात है, अगर हम किसी ऐसे मिस्त्री को या ऐसे लेबर्स को रख लेते हैं जो केयरलेस हो या उनको प्रोडक्ट का नॉलेज ही ना हो, मशीनरी का नॉलेज ही ना हो, तो हम क्या है बिना बात के उनको सैलरी देंगे दोस्तों, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे फिर उस हिसाब से काम। अब मान लीजिए बाय चांस धीरे धीरे सीख के दिमाग लगा के कर भी रहा है बंदा, क्या फायदा, आपके तो पैसे लगे रहे। तो आप कम से कम अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप सोच समझकर एम्प्लॉयज रखें, उनके नॉलेज पर ध्यान रखें कि हाँ उनको कितना नॉलेज है, तभी उनको हायर करें दोस्तों, वरना आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों 8वां जो पॉइंट है वो है वर्क विद टारगेट। दोस्तों भले ही आपका अपना बिजनेस है, आपने सुना होगा कि जॉब्स में टारगेट मिलते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि बिजनेस में टारगेट लेके काम कीजिए दोस्तों। आप खुद को टारगेट दीजिए, आप अपने मैनेजर्स को टारगेट दीजिए, आप अपने सेल्समैन को टारगेट दीजिए, आप उनको टारगेट दीजिए कि भैया, एग्जांपल लेके बता रहा हूं, अगर आपका मसाला उद्योग है तो आप उनको टारगेट दीजिए कि डेली 1000 रुपए की हल्दी, 1000 रुपए का मिर्च पाउडर, 1000 रुपए का धनिया पाउडर और 1000 रुपए का गरम मसाला, ये आपको बेचना है, और 1000 रुपए का जीरा पाउडर बेचना है। टोटल 5000 रुपए का सेल करना है आपको, ठीक है। अब 5000 रुपए का सेल करना है और आपके पास 5 सेल्समैन है, तो दोस्तों डेली वो 25000 का सेल कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि शुरुआती दौर में सेल्समैन को भी दिक्कत आएगी जब वो नए ब्रांड को प्रमोट करने जाएंगे।
जब वो आपका नया कंपनी लोगों को आइडेंटिफाई कराएंगे, उनको इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे, बताएंगे, तो दोस्तों वो डिनाई भी करेंगे। कई जगह आपको ठोकरें भी मिलेगी। लेकिन आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि जरूर 100 में से 50 आदमी ने प्रोडक्ट लिया ना आपका, मतलब आप सक्सेसफुल हैं। दोस्तों एक दिन आएगा, अगर आप आज हार नहीं मानते हैं तो मैं कहता हूं कि दिन में अगर 100 दुकान गए आप, 10 दुकानदार ने भी मान लिया आपका, तो आपको हार नहीं मानना है, आपको देखना है कि कमी कहां है, ठीक है, और उस कमी को पूरा करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगर आप हार मान के बैठ गए दोस्तों, तो वही आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और टारगेट लेना है, सेल्समैन को देना है, सेल्स मैनेजर को देना है, और टारगेट को डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस अचीव करने की भी कोशिश करनी है दोस्तों, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें आप। 9वां जो पॉइंट है दोस्तों वो है अवेयर अबाउट योर कंपटीटर्स। दोस्तों जिस बिजनेस में आप उतर रहे हैं, पहले रिसर्च कर लें कि मार्केट में उस बिजनेस की क्या स्थिति है। आप पता कर लें कि जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट किए हैं, जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट में कितने रुपए में बिक रहा है दोस्तों। इस चीज का अगर आपको पता नहीं है तो आप झटका खा सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मान लीजिए कि आपने किसी प्रोडक्ट को रिसर्च किए बिना अपने कंपनी में प्रोडक्शन कर दिया, आपकी कॉस्टिंग 40 रुपए आई और दूसरा जो कंपनी है, जो आपका कंपटीटर है, वो 40 रुपए में बेच रहा है। तो दोस्तों आपने तो 40 में बनाया ही है और 40 रुपए में वो बेच रहा है, तो आप क्या कमाओगे दोस्तों? और उससे ज्यादा एमआरपी होगी तो आपका प्रोडक्ट कोई लेगा नहीं दोस्तों, है ना। तो ये एक एग्जांपल था, इसको समझ करके और आपको अपना बिजनेस आगे लेके जाना है। जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो है मेक बेस्ट मार्केटिंग प्लान। दोस्तों जैसा कि हम सभी बचपन से ही जानते हैं कि कोई भी काम जब हम बिना प्लानिंग के करते हैं तो वो फ्लॉप हो जाता है, वो गलत हो जाता है, उसमें दिक्कतें आती है। तो आप कोशिश ये करें कि अपना जो मार्केटिंग प्लानिंग है वो बहुत अच्छा करें, प्रचार एडवर्टाइजमेंट आसपास कर लें, ज्यादा से ज्यादा रिटेल स्टोर्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें, है ना। अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो और अच्छी बात है, आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप गारमेंट्स बना रहे हैं तो भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो आप अपना मार्केटिंग का प्लान बहुत अच्छा बनाएं, इन्वेस्टमेंट भी कम से कम करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा अच्छी जगह पे करने की कोशिश करें मार्केटिंग में, क्योंकि मार्केटिंग में पैसे बहुत बर्बाद हो जाते हैं। हम उन चीजों पर पैसे खर्च कर देते हैं जहां हमारे कस्टमर होते ही नहीं है ना दोस्तों। तो आप सोच समझकर पैसे खर्च करें, मार्केटिंग की प्लानिंग बहुत सोच समझ के करें और हो सके तो किसी एक्सपर्ट से हेल्प लें। अगर कोई नहीं मिलता है दोस्तों तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मैं बिल्कुल मुफ्त में आपको ये सारी सलाह दूंगा, ठीक है दोस्तों। आप मुझे कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप करें, क्योंकि कॉल्स में ज्यादा उठा नहीं पाता हूं, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं। लेकिन आप व्हाट्सएप करिएगा तो मैं खाली टाइम में आपको जरूर रिवर्ट करूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। और आप अपने आप को अकेला कभी मत समझें। जब भी आपको लगे कि बिजनेस में आप परेशान हैं, आपका बिजनेस ठहर गया है, चल नहीं रहा है, तो आप मुझसे जरूर बात करें व्हाट्सएप पर, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको हिम्मत नहीं हारना है, किस तरीके से आपको अपना बिजनेस हिम्मत के साथ आगे बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। तो फिर से हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।